सावधान। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुतवक्ति कायोसर्गम पूर्वे हम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान् श्रीतीतरिकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासीयत्रं गणर्देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुध्रानमोहवयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कावसको कौतो सर्चो अंगो वंग पैनी पाहुडे परियम सुत पडमांग वो पूजा चिदिया से सुते थुई धमका निचकाल मच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बहिलाओ सुगैगमनम समायि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मच्छम। अथ माध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम पूर्वे हम। भाई प्रणाम। सूत्रधारी को बनना, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी, सादर प्रणाम। सभी बड़ों से सादर प्रणाम। सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधार्यों की वंदना। ऐसे निकाल ली, जैसे पढ़िए। इति जल्दी पारगे भ्यसो पर दिव्यभावना पटुमितभ्य सुचरितपनि दिव्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण समगे पंचव्याचार करण संद्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यह तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकमं जमन मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतस्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहनाश चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भट्टा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्र न गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि वंते आर्य भक्ति काउसगो कौतोसल चंगो समनान समदन संसंचर जुत्तानम पंचभियाचारानम आर्यानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानो वज्जायनम तीरन गुण पालनर्यानम सौसावनम नित्यकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अब्रल सदघनोगा प्रशाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवि जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रम श्री गोमठ सार कर्मकांड नामधेयम अस्य ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ करतार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचम सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिजितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जन्धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठ साठ जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जनों, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमठ साक्षी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत निमिचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, तथा जिस पर आदिमती माता जी ने टीका की है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड के अंदर 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार में नामकरण का त्रिभंगी अधिकार, त्रिभंगी विवेचन चल रहा है। कितनी प्रकृति के उदय में, कितनी प्रकृति का बंध, कितनी प्रकृति का सत्व होता है, यह प्रकरण चल रहा है। पणमेय शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुत्थितनं गोच्छं नम्यून नेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं सियांगिजुगं बन्धुदय सत्तजुतं ठानसमुत्थितनं गोच्छम्। पेज नंबर 638 मेरे में है। 30 प्रकृति के उदय में आज हम लोग प्रकरण को समझेंगे। 638 पेज का नीचे का पैरा है। 30 प्रकृति का उदय त्रियंच व मनुष्यों को ही है, क्योंकि यह स्थान सहनन सहित है। त्रियंचों के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में उद्योत सहित 30 प्रकृति के उदय में मिथ्यात्व गुण स्थानों में, मिथ्यात्व गुण स्थानों निकले, गुण स्थान में 23, 25, 26, 28, 29 व 30 प्रकृति बंध सहित सत्व 92, 90, 88, 84 का है। तो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई 30 प्रकृति का उदय आ गया, तो 30 प्रकृति के उदय में हम केवल मनुष्य और त्रियंच ही घटेगा, क्योंकि 30 प्रकृति में सहनन है। तो 2 गति तो अपने आप ही खत्म हो गई। अब त्रियंच भी ये कह रहे हैं जिसमें उच्छ्वास पर्याप्ति हो गई है, जो सहित है 30 प्रकृति का उदय में। मिथ्यात्व गुण स्थान में 23 का बंद कर सकता है, 25 का कर सकता है, 26 का कर सकता है, 28 का कर सकता है, 29 का कर सकता है और 30 का कर सकता है। तो 23 वाले तो सारे स्थान बंद कर लेगा, 25 वाले भी सारे स्थान बंद कर लेगा, अपर्याप्त मनुष्य पर्याप्त कर ही लेगा, 26 एक इंद्रिय का दोनों है कर ही लेगा, 28 भी कर सकता है, दोनों ही कर सकता है, क्योंकि पर्याप्त शरीर पर्याप्ति हो चुकी है, अतः दोनों स्थानों को बंद कर सकता है। मिथ्यात्व गुण स्थान है, अतः दोनों देवगति युत भी बंद कर सकता है, नरक गति सहित भी बंद कर सकता है। इस प्रकृति में दूसरा तीसरा 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, मनुष्य पर्याप्त, ये भी कर सकता है। छठा स्थान उसमें देव के साथ है, तो वो तीर्थंकर के साथ है। देवगति तो बांध लेता है, तीर्थंकर के साथ, इसलिए छठा गुण स्थान 29 प्रकृति वाले में नहीं बांधेगा। उसी तरह 30 में मनुष्य तीर्थंकर वाला नहीं बांधेगा, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बनती नहीं है। और छठा भी आहारक वाली है, तो वो तो मनुष्य को ही बनती है, तो वो भी मिथ्यात्व गुण स्थान है, त्रियंच है, तो बंधेगी नहीं। तो इस तरह से ये स्थान निकले। 23 के सभी हो गए, 25 के सभी हो गए, 26 के भी दोनों हो गए, 28 के भी दोनों हो गए, 29 के 5 हो गए, 30 के 4 हो गए। इतने स्थानों का बंद कर सकता है। सत्व बोल रहे यहाँ 92 का पाया जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला सत्व यहाँ त्रियंच में पाया नहीं जाता है। 91 का भी नहीं है,
92 का है, फिर 90 का है, 88 का है। कोई ऐसा त्रियंच है, एक इंद्रिय विकल तरह से वापस त्रियंच में आया है, उसने देवदूत की उद्वेलना कर दी है। अथवा कोई ऐसा विकल त्रय एक इंद्रिय वाला आके जन्म ले रहा है जो नरक चतुष्ट की भी उद्वेलना कर दिया है, तो 84 का भी पाया जाएगा। अब आगे ये कह रहे हैं सासादन। दीदी एक मिनट पेज नंबर बता देंगे क्या? मैं अब भी ज्वाइन की हूँ, एक्चुअली 3-4 दिन क्लास नहीं कर पाई थी। मेरे में तो 638 का नीचे का प्रकरण चल रहा है, 30 प्रकृति उदय का। ठीक है, मैं देखती हूँ। सेम आपकी मेरी। यहाँ पर मेरा आप लोगों से यह पूछना है, 30 प्रकृति का उदय त्रियंच व मनुष्यों के ही है, क्योंकि यह स्थान सहनन सहित है। त्रियंचों के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में उद्योग 30 प्रकृति का उदय में मिथ्यात्व गुण स्थान 23, 25, 26, 28, 29, 30। ठीक है, चलिए सत्ता उसको कितनी होगी? पंखा बंद कर दे उधर का। यहाँ पर प्रश्न है आप लोगों से, उन्होंने सत्व बताया 92, 90, 88, 84। तो 88, 84 का सत्व तभी बनेगा, कोई एक इंद्रिय विकल त्रय से आएगा तभी बनेगा, वही करता है उद्वेलना। 82 का भी तो घटाना चाहिए था, तेज कायिक वायु कायिक जीव आके बन सकता है, तो 82 का भी घटाना चाहिए था, क्यों नहीं घटा रहे हैं? हाँ बोलेंगे, त्रिशला जी बोलिए। मैं ये जो है इसलिए नहीं घटा रहे हैं क्योंकि ये तो शरीर व्याप्ति के बाद का उल्लेख चल रहा है। और जो है ये अगर जो करेंगे तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक की जीव करेंगे। और ये जो उल्लेख चल रहा है पर्याप्त का ही चल रहा है, और पर्याप्त वाले ही करेंगे। नहीं, अब एक मिनट में कंफ्यूज हो गई। हाँ, नहीं नहीं, सोचिए सोचिए, फिर से मैं प्रश्न दोहरा रही हूँ। हमने अभी कहा एक इंद्रिय और विकल त्रय से कोई आ रहा है, क्योंकि नरक चतुष्क वेकी और देव की उद्वेलना वही करते हैं, और वो आके त्रियंच में आ रहे हैं, तो उनको 88 की सत्ता बन जाएगी, 84 की बन जाएगी, क्योंकि वो उद्वेलना करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न यह खड़ा हुआ था कि यहाँ पर इसको बंध सहित सत्व 82 का क्यों नहीं बना रहे हैं, ये मेरा यहाँ प्रश्न था, क्योंकि वो भी इसमें त्रियंच में आ सकता है। और मिथ्यात्व गुण स्थान की बात कर रहे हैं, तो वो भी आ सकता है अभी त्रियंच मैं में। अब हो गया, क्योंकि वो मनुष्य दिख की उदेलना करने वाला ही 82 में आएगा। और वो त्रियंच वाला बन तो फिर 82 उसको मनुष्य के करेगा, क्योंकि दो ही है त्रियंच और मनुष्य, दो ही चीज है ना, देवनाथ की तो है ही नहीं। तो वो त्रियंच वाला फिर वो उदेलना नहीं करेगा, क्योंकि उसे अगले हमें मनुष्य दिख में जाना है, तो इसलिए 82 का नहीं बनेगा। क्या क्या बोले आप, क्या बोले, क्या नया नया नियम बनाया आपने? मैंने ये बताया 30 हाँ प्रकृति के बन सहित है ना। हाँ, तो 82 में मनुष्य दिख के उदेलना है। ठीक है। अच्छा, उसमें जो है जैसे त्रियंचिया मनुष्य, 30 का त्रियंचिया मनुष्य बनेगा। अगर हाँ, 30 थोड़ा स्पीड धीरे, आवाज तेज। 30 प्रकृति के उदय वाला तिर्यंचिया मनुष्य बनेगा, देव और नारकी का स्थान तो है। अभी दीदी अभी मैं आप बताऊं? एक मिनट पहले आप लोगों सभी के लिए कहना चाहूंगी, आप मनुष्य बीच में मत लाएं, यहाँ मनुष्य का काम नहीं है। गति पूर्वक प्रकरण चलता हो, गति पूर्वक बोला करिए, सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे खुद आप तो हो ही रहे हो, दूसरे भी कंफ्यूज होता है। जब मार्गना चल रही है, गति मार्गना चल रही है। हाँ, अभी वो त्रियंच में बता रहे हैं ना सब चीज। अभी दीदी मैं एक मिनट मंजू जी, तो फिर आपको मनुष्य क्यों बोलना पड़े? यहाँ पर त्रियंच कोई अभी कह रहे हैं, है ना, तो त्रियंच लेके चलिए आप। पूरा कर लेने दीजिए मंजू जी। तिर्यंच भावे फिर तिर्यंच ही तो उदेलना करता है मनुष्य दिख की। हाँ तो फिर मनुष्य दिख की उदेलना कर देगा, तो फिर हाँ,
तो फिर मनुष्य, फिर वो अगले भाव में मनुष्य बनेगा। अरे तो अगले भाव में मनुष्य कहाँ बना? उफ, बाप रे बाप, किसकी चल रही है प्रकरण? किसका है? त्रियंचों के त्रियंच बन रहा है। कहाँ आपका उपयोग रहता है त्रिशला जी? बड़ा उपयोग, आपका उपयोग बहुत भटका हुआ रहता है यार। अब भी बोले हैं कि मार्गना से मत जाइए, त्रियंच गति चल रही है, त्रियंच गति की बात चल रही है, आप तो मार्गना ही बदल देते हो। हाँ बोलिए मंजू जी। मंजू दीदी, ये जो है ना 30 प्रकृति सहनन संहिता और एकेंद्रीय जीवों के जो तेज का वायु का एकेंद्रीय जीव है वो इसमें नहीं आएंगे। एकेंद्रीय जीव नहीं, सहनन सहित नहीं होते हैं, तो 30 प्रकृति के उदय स्थान में तेज का वायु का नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो 82 प्रकृति का अरे मेरी बहना, यहाँ ये कहाँ लिखे हैं कि हम एक इंद्री का वर्णन कर रहे हैं? इन्होंने तो ये नहीं लिखा है ना। एक 30 मिनट, प्रकृति उदय स्थान जो है हाँ तो त्रियंच में आ रहे हैं, पंचेंद्री त्रियंच में आ रहे हैं। क्या बिगड़ रहा है? एक इंद्री पंचेंद्री में नहीं आता है क्या? एक इंद्री जीव या तेजस कायिक या वायु कायिक कोई भी त्रियंच निगोद किसी को भी ले लीजिए, क्या वो पंचेंद्रिय त्रियंच नहीं बनता क्या? या आप उसकी बात करो, 2 इंद्री 3 इंद्री की, त्रश की बात करो, त्रश की इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि उद्वेलना 88 में उद्वेलना हो रही, इसलिए पंचेंद्र की ही बात होगी। तो कोई भी विकल्त्रे अथवा एक इंद्री, यहाँ इन्होंने ये थोड़ी कहा कि कौन मर के आ रहा है, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा, क्योंकि एक इंद्री भी उद्वेलना करता है। कोई एक इंद्री त्रियंच था और उसने क्या किया, बेकी एक द्वित की उद्वेलना कर दी, अब वो पंचेंद्रिय त्रियंच बन रहा, 30 प्रकृति का उदय है उसको। दीदी उद्योग से ही थे ना इसमें। अच्छा हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? एक इंद्री के उद्योत है ना, और एक इंद्री में थोड़ी हम उद्योत घटा रहे हैं, हम तो पंच इंद्रिय में घटा रहे हैं। ये थोड़ी घटा रहे हैं कि जहां से आया वहां ये प्रकृति होगी, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। वो कहाँ से आ रहा है ये भी ये नहीं बता रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई 88 का अगर जिस समय 92 90 का सत्व, उस समय तो वो कहीं से भी आ रहा हो, मनुष्य से भी आ सकता है और आपके देव से भी आ सकता है, नरक से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, वो आने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन 88 का जब सत्व दिखा रहे तो इसका मतलब या तो एक इंद्री से आ रहा है या विकल्प से आ रहा है, तब 88 का 84 का सत्व बनेगा। अब मान लीजिए कोई एक इंद्री से आ रहा है, एक इंद्री से किसी 5 तरह के स्थावर कायिक है और उद्वेलना कर दिया, पंचेंद्री बन रहा है, उसको सत्ता ये दिखाई जा रही है। अथवा वो भी बन रहा तो भी सत्ता दिख रही है। एक बार उद्वेलना कर दिया, उद्वेलना के बाद वो फिर भी कोई भी त्रियंच अगर बन रहा है, क्योंकि उद्योत सभी को पृथ्वी का एक तो आतप तो लिखा नहीं इन्होंने, उद्योत लिखा। उद्योत तो एक इंद्री को भी है, 2 इंद्री को भी है, 3 इंद्री को भी है, 4 इंद्री को भी, 5 इंद्री को भी है। तो यहाँ ये भी लगाना जरूरी नहीं है कि वो पंचेंद्री बन रहा है। 88 का सत्व करके कोई विकल्प ने 88 का सत्व कर लिया या एक इंद्री ने कर लिया और वापस आकर के कहा, तो एक इंद्री में ला नहीं सकते क्योंकि इसमें सहनन है, तो 2 इंद्री 3 इंद्री में आ रहा है। उसी में उद्वेलना कर लिया, वो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री बन के उद्वेलना भी कर लिया, वापस भी वो उसी में आ रहा है, तब भी 30 प्रकृति का बंद कर सकती, 30 प्रकृति उदय में होगी, उसको सहनन होगा उसको और 88 का सत्व होगा उसको, क्योंकि वो पहले पर्याय में 88 का सत्व कर लिया उसने, पहली पर्याय में उसने 84 का सत्व कर लिया। ऐसा भी नहीं कि पंच, हाँ सहनन है इसलिए 2 इंद्री से चालू करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको पंचेंद्री में मैंने लाना। यही तो कहा सहनन क्या है, इसलिए तो है तो हम वो थोड़ी पूछ रहे हैं। आपने ये कहा वो तो, यार मेरे बाप रे, जब आ रहा 30 प्रकृति सहनन के साथ तो लिखा ही हुआ है ना मंजू जी, आपने क्या कहा? इसमें आपके कहने की क्या बात है? ये तो लिखा ही हुआ है ना। पूछा आप लोगों से क्या गया कि भाई 82 प्रकृति का सत्य क्यों नहीं बता रहे, ये प्रश्न है। एक इंद्रियों के सहनन नहीं होता, इसलिए तो नहीं तो एक इंद्री आप क्यों लगा रहे हैं? हम कहाँ एक इंद्री बोल रहे हैं? एक इंद्री वाला उद्वेलना करके त्रस में आ रहा है, 2 में 3 में 4 में 5 में आ रहा, सहनन के साथ होगा उसका उदय, इसमें कहाँ बाधा है? एक इंद्री नहीं बनता क्या? विकल्प या पंच इंद्री बनता है कि नहीं? बन सकता है। दीदी फिर तो वो अपर्याप्त अवस्था में ही रहेगा ना, यदि वो मनुष्य में जैसे एकेंद्रीय जीव है जिसने की मनुष्य गति का उद्वेलना कर दी है, 82 प्रकृति का जिसके पास सत्य है। आप 82 के लिए पूछ रहे हैं ना कि 82 का क्यों नहीं है,
तो हाँ। 82 का सत्व जिसके पास में है, वो जैसे ही 2 आएगा मनुष्य, तो उसके वो अपर्याप्त काल में ही खाली रहेगा ना, वो 82 प्रकृति। पर्याप्त में तो नहीं रह सकता। पर्याप्त में नहीं रहेगा, तो हम आप लोगों से यही तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं ना कि यहाँ पर 30 प्रकृति का उदय त्रियंश मनुष्यों के ही है, तो मनुष्य की अभी वो नहीं बता रहे, केवल वो बताए हैं क्योंकि यह स्थान सहनन सहित है। ये सेंटेंस खत्म हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं त्रियंचों के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में उद्योत सहित। इससे हमको कुछ नहीं पता चल रहा कि कौन सा त्रियंच है, क्योंकि उद्योत नामकरण सबको उदय में रहता है, उच्छ्वास भी सबको रहता है। तो यहाँ हम कुछ नहीं, इतने तक तो हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि एक इंद्री में आ रहा है कि 2 इंद्री में आ रहा है, लेकिन ऊपर चूंकि सहनन दिया था इसलिए यहाँ पर ये निकल जाता है कि भाई 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री कुछ भी बन रहा हो, सबको 30 प्रकृति का उदय होगा। 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक को 30 प्रकृति का उदय है। चलो यहाँ तक भी ठीक हो गया। मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि तो होगा ही होगा। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 23, 25, 26, 28, 29 और 30 प्रकृति के बंध सहित। वो बंध क्या कर रहा है, अब इस प्रकरण से ये निकल गया कि ये पंचेंद्री संगी त्रियंच बन रहा है अथवा असंगी त्रियंच बन रहा। कैसे कैसे निकला इससे? ये जो सत्य, आप लोग सबसे ये प्रश्न मेरा, मैं फिर से पढ़ रही हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़, ध्यान दीजिएगा, उपयोग लगाइएगा। त्रियंचों के उच्छ्वास पर्याप्ति काल में उदय सहित 30 प्रकृति के उदय में। यहाँ त्रियंचों में उन्होंने कुछ नहीं लिखा कि कौन सा त्रियंच, लेकिन लिख दिया कि इससे इतना फिक्स हो गया कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, यहाँ तक इतना फिक्स हुआ है। अब आगे क्या कहते हैं, मिथ्यात्व गुण स्थान में 23, 25, 26, 28, 29, 30 प्रकृति बंध सहित। तो हमको यहाँ पर यह कहना है, इसमें त्रस 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी सभी आ गया। इसमें मतलब पंचेंद्री संगी संगी भी है। ये किस स्थान के चलते पता चल रहा है कि नहीं इसमें पंचेंद्री संगी असंगी भी है? खाली विकल्प त्रय भी रह सकता है ना, त्रस तो वो भी है। तो ऐसा क्या इसमें आ गया जिससे हम ये समझे कि नहीं इसमें तो पंचेंद्री त्रियंच की बात चल रही है। मनुष्य ने जहाँ पंचेंद्री बोले तो त्रियंच समझ जाया करें, बाकी 3 गति में पंचेंद्री नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर किस सत्व स्थान से हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें पंचेंद्री संगी और असंगी भी है? मेरा प्रश्न समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर से, चूंकि इतना हल्का प्रश्न और इतना जरूरी प्रश्न है, अगर नहीं जान रहे आप लोग तो फिर कोई आप सत्ता उत्ता का सबका आंसर आप लोग से लेना बेवकूफी है। जवाब भी सत्ता वाला आंसर तो थोड़ा टेढ़ा भी है, ये तो आंसर टेढ़ा ही नहीं है। मैं फिर कह रही हूँ यहाँ 30 प्रकृति का उदय 2 इंद्री को भी आ सकता है, 3 इंद्री को भी आ सकता है, 4 इंद्री को भी आ सकता है, पंचेंद्री संगी असंगी सबको आ सकता है, 1 इंद्री को छोड़ के। सहनन की बात इसलिए 2 इंद्री से। अब इन्होंने कहा कि बंद क्या क्या कर सकता है, तो कह रहे हैं 23 का, 25 का, 26 का, 28 का, 29 का, 30 का। तो इन ये जो स्थान लिखे, इसमें ऐसा कौन सा स्थान है जिससे हम कहें कि नहीं पंचेंद्री संगी भी है, इसमें केवल विकल्प त्रय नहीं है, पंचेंद्री असंगी भी है, संगी भी है, माने सारे त्रस है इसमें, सारे त्रियंच, सारे त्रस त्रियंच है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि 30 प्रकृति में तो ऐसा निकल नहीं रहा, उसमें तो सारे आ ही गए, उदय में तो सारे आ गए। सत्ता में हम कैसे बंद में हम कैसे लगाएं कि सारे 1 इंद्री को छोड़ के सारे त्रियंच है? किस स्थान से पता चल रहा है? 29 और 30 के बंद स्थान में मनुष्य बंद पूछ रहे ना आप? मनुष्य को बांधता है, विकल्प त्रय भी बांधता है। तो मनुष्य संयुक्त है, बांधने की सत्ता है ना। आप सत्ता में क्यों गए त्रिशला जी? आप सत्ता में क्यों नहीं? 1 मिनट, मेरी जान निकल जाती सिखाने में, और आप आगे क्यों गए? क्यों गए आप आगे? जब मैं यहाँ ठहर गई आप आगे क्यों गए? बंद का बता ही नहीं पा रहे हैं, सत्ता में घुस गए। अभी तो बंद ही समझा रहे हैं, आप इतना छलांग क्यों लगाना चाहते हैं? पीछे का समझ में नहीं आ रहा, आगे का भाग रहे हैं। जी मनुष्य गति संयुक्त है ना, पंचेंद्रिय मनुष्य है, उससे क्या? वो तो 2 इंद्री भी बांधता है, 3 इंद्री भी बांधता है। यहाँ मेरा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा स्थान जिससे ये हम जाने कि इसमें
हमने क्या, मेरा प्रश्न क्या है कि 30 प्रकृति उदय, इस उदय में सारे त्रियंच है, एक इंद्री को छोड़ करके सभी तरह के त्रियंच है। तो वैसे ही सत्व स्थान में ऐसा कौन सा स्थान है जिससे हम ये जाने कि हाँ पंचेंद्री संगी असंगी भी है इसमें? विकल्प त्रय तो है ही है, विकल्प त्रय तो 25-26 सब बंद कर ही सकते हैं, तो है ही है विकल्प त्रय, तो मनुष्य से सब बंद कर सकते हैं, निगोदिया ही कर सकता है, तो फिर ये तो कर ही सकते हैं, विकल्प त्रय तो कर ही सकते हैं। 92 का फिर आप सत्व में क्यों जा रहे हो यार? वायु, अरे बाबा, यहाँ बंध समझाने में मर रखे हम, और ये लोग सत्व में भाग रही हैं सबकी सब। दीदी इसमें 29 और 30 प्रकृति में है ना जो बंद स्थान? हाँ 29 में मनुष्य पर्याप्त सही। 1 मिनट, 2 जन साथ में नहीं बोलो, मैं सबसे पूछूंगी, क्योंकि आप लोग की आवाज से मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ बढ़िया से समझ में आया। हाँ बोलिए मंजू जी। 29 प्रकृति में है पंचेंद्रिय पर्याप्त संयुक्त सहित। हाँ तो 2 इंद्री 3 इंद्री उस स्थान को नहीं बांधता है क्या? जब निगोदिया जीव आकर के मोक्ष जा रहा है तो ये विकल्प त्रय नहीं बांधेगा क्या? हाँ उससे तब फिर उससे क्या निकलेगा? उससे तो कुछ नहीं निकला। नहीं, उससे क्या निकालना क्या है दीदी हम लोग को? अरे बाप रे, 5 बार बता दिए। इसमें से ऐसा कौन सा स्थान है जिससे ये पता चले कि ये किस कथन में पंचेंद्री संगी असंगी जीव भी है? त्रियंच मतलब त्रियंच, फिर कह रहे हैं पंचेंद्री लगाने से त्रियंच समझिएगा, देवनार की मनुष्य तो पंचेंद्री होते हैं। इन बंद स्थानों में ऐसा कौन सा स्थान है जिससे हम ये समझ जाए कि यहाँ तो कथन 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री का तो है ही है, साथ में पंचेंद्री संगी असंगी का भी है। चौथा पंचेंद्रिय पर्याप्त सहित वाला नहीं बांधता है क्या 2 इंद्री वाला? बनता है ना। फिर उससे कहाँ निकला कि संगी करेगा असंगी करेगा? कहाँ निकला वो स्थान? जब सब बांध रहे हैं तो वो स्थान तो निकला नहीं। समझ में नहीं है। समझ में नहीं आ रहा? फिर से नहीं बोलिए। मतलब ये जैसे वो स्थान मैं समझा दूं, पहले मैं समझा दूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है। इन्होंने कहा मिथ्यात्व गुण स्थान में बंद 30 प्रकृति की उदय जिस त्रियंच को है, इन्होंने पहले कह दिया कि त्रस है, सहनन है, त्रस है, इतना ये कह चुके। वो 30 प्रकृति का उदय उसको आ रहा है, वो कह रहे हैं कि उस समय वो त्रियंच 23 प्रकृति वाला स्थान बांधेगा, 25 वाला बांधेगा, 26 वाला बांधेगा, 28 वाला बांधेगा, 29 वाला, 30 वाला। तो त्रस जब कहा इन्होंने, सहनन कह दिया, तो सहनन में सारे त्रियंच आ गए एक इंद्री को छोड़ के। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको वो कॉलम खत्म, उदय वाला कॉलम खत्म, 2 इंद्री से लेके सारे त्रियंच उसमें, वहां कोई डिफाइन नहीं हो रहा कि कौन सा त्रियंच है कि नहीं है। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री संगी असंगी सभी हो गए उसमें 30 प्रकृति में, क्योंकि उद्योत भी सबको रहता है, उच्छ्वास भी सबको रहता है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो बांध क्या रहा है, तो इसमें उन्होंने 3-3-6 स्थान दिए। तो मेरा यहाँ पर यह पूछना आप लोगों से, इस 6 स्थान में ऐसा कौन सा स्थान है जिससे हम ये लगा सकें कि ये तो पंचेंद्री संगी असंगी ही बांधेगा? विकल्प 28 वाला 28 वाला। बाप रे बाप, इतना मुंह दुखा के प्रश्न का उत्तर देने से ताकि वाचना कर जाऊं मैं। बाप रे बाप, समूचा कलेजा हिल जाता है आप लोगों को समझाने में, पूरी ताकत लग जाती है। हाँ, इतना सा नहीं निकाल पा रहे हैं आप लोग? वो करेगा विकल्प रे, कितना तरह तरह से समझा रहे हैं, बाप रे बाप, एकदम पूरा खुलासा कर करके बार बार पर स्थान बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे शब्दों से पकड़ ले। आपके शब्दों से पकड़ा गया, बाकी हाँ, पकड़ा गया। वो 23, 25, 26, 28 में जोर दे दे के बोली हूँ, जोर दे के बोली हूँ कि किसी के दिमाग स्ट्रिक कर जाए कि 28 वाला बंद तो पंचेंद्री संगी असंगी करेगा, कोई नहीं करेगा। क्या मजाल की आ जाए दिमाग में, क्या क्या लगा लेती हैं आप लोग। अरे बाकी तो निगोदिया भी कर सकता है ना, लेकिन देवनारकी वाला स्थान तो पंचेंद्री संगी असंगी ही करेगा। तो इसलिए यहाँ पर सारे त्रियंचों का कथन है। उसको कहते हैं सत्ता कितनी रहेगी, तो 92, 90, 92 की रह सकती है, आरक्त की सत्ता के साथ त्रियंच में जा सकते हैं मुनि महाराज। 90 में तो कुछ है ही नहीं, तो होनी है ये सत्ता, तो होनी ही है।
88 की है, विकल्प त्रय से आकर के कोई विकल्प त्रय में जा रहा तो भी बन जाएगी, विकल्प त्रय से पंचेंद्रिय बन रहा तो भी बन जाएगी। अभी वैसे 84 की भी विकल्प त्रय से आके विकल्प, चूंकि हम अपने लोग को एक इंद्री में तो ले जाना ही नहीं है ना, एक इंद्री से ला सकते हैं, ले जा नहीं सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सहनन का उदय आ गया, तो एक इंद्री से किसी को ला सकते हैं। तो ये कोई एक इंद्री भी जीव है जिसने उद्वेलना कर ली हो, 84 कर लिया हो, वो भी हो सकता है। विकल्प त्रय भी जिसने उद्वेलना कर ली वो वापस विकल्प त्रय में आ रहा, वो भी हो सकता है। 84 की सत्ता देखी जा रही है, और पंचेंद्री में आ रहा है तब भी उसमें 84 की सत्ता देखी जा रही। अब यहाँ पर मेरा प्रश्न था कि 84 का तत्व बनाए तो 82 का क्यों नहीं बनाए? दीदी अगले का आंसर क्या आया? अगला प्रश्न पूछा था उसमें। अभी आपको समझ में नहीं आया? नहीं, 28 का बंद कौन करेगा? देवगति सही देवनार्की, हाँ। कौन करेगा? करेगा कौन? देवनार्की क्या? मनुष्य और तिरंज करेगा। अरे मेरी बहना, जब तक आप लोग अगर मार्ग ना, पंचेंद्रिय फिर हम नहीं पढ़ा सकेंगे, हम थक गए, आप एकदम थक गया। अरे बार बार कह रहे हो मार्गना मत छोड़ो, त्रियंच चल रहा तो मनुष्य क्यों ठेल रहे हैं बीच में आप? पंचेंद्रिय संज्ञा संज्ञा तिरंज करेगा। तो बस उससे पता चल रहा है कि पंचेंद्री भी है, काम खत्म। वो एक ऐसा स्थान आया जिसको पंचेंद्री संज्ञा संज्ञी बांधेंगे, बाकी से नहीं पता चल रहा। बाकी तो विकल्प त्रय भी हो सकते हैं, लेकिन एक वो ऐसा स्थान है जो पंचेंद्री संगीत त्रियंच अथवा संगीत त्रियंच ही बांधेंगे। एकदम मार्गना से घसकेंगे तो फिर हम बहुत मुश्किल हो जाएगी क्लास लेनी। पता नहीं, सामने ग्रंथ है सब चीज, और अभी तक में हम कम से कम 25 बार बोलूंगा, ईमानदारी से आज का ऑडियो सुनेगा, 25 बार कम से कम हम बोले हैं, और आप लोग सब मौन बैठ करके अपनी ताकत को संजो रहे हैं। मैं अपनी ताकत को छीन कर रही हूँ, और छीन करके मिल क्या रहा मेरे को? कुछ भी नहीं, एक ढंग का जवाब भी नहीं मिलता है कि जिससे मन खुश हो जाए। सब तो यहाँ कहते हैं 92 का है, 90 का है, तो 92 90 का तो हो ही जाएगा। 88 का हमने कहा कि कोई विकल्प है अथवा कोई एक इंद्री भी है जिसने उद्वेलना कर दी हो, उद्वेलना कर करके वो किस में आ रहा है? विकल्प में आया तो भी 88 का सत्व देखा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पंचेंद्री संघीय संघी का भी वर्णन है, तो उसमें भी अगर आ रहा तो उसमें देखा जा सकता है, ये सत्व देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है? अगर कोई एक इंद्रिय जीव है, 88 की सत्ता करके आ रहा है, तो पंचेंद्री संगी जीव बन रहा है, मान लीजिए त्रियंच बन रहा है, तो उसको 88 का सत्व कब देखा जाएगा? कहाँ मिलेगा 88 का सत्व, 84 का सत्व? हाँ, एक इंद्र विकल्प त्रय में जब नरक चतुष्की। एक मिनट, मेरा प्रश्न को बढ़िया से सुनिएगा, नहीं तो हम अभी, मैं क्योंकि मैं वास्तव में थक चुकी, मेरे गले से एकदम नहीं बोला जा रहा, मेरे एकदम होठ सूख रहे हैं, और मेरे एकदम सर में भी दर्द हो गया। कंटिन्यू जो हम इतना बोले मेरे सर में भी दर्द, इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनय पूर्वक कहती हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। हाँ बोले उससे अन्यथा मत जाए, जहां पर है उसी को इंगित करें, जिस गति में उस गति को इंगित करें, जिस स्थान को बोला जाए उस स्थान को ग्रहण करें। सत्य बोला जा रहा है सत्य को ग्रहण करें, उदय बोला जा रहा है उदय को ग्रहण करें। सत्य में उदय, उदय में बंद, ऐसे घटाएंगे तो क्लास नहीं चल सकेगी, अगर इतना आप लोग का उपयोग भटकता है तो। ये आप लोग ध्यान रख करके रखिएगा। आप लोग को दया ही नहीं आती है किसी पर, जैन होकर के दयाहीन लोग कि कंटिन्यू बोलती हूँ, और उसके बाद मार्गना बदल देते हैं, तो स्थान बदल देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। मैं बताऊं दीदी? एक मिनट, हाँ, 88 का सत्व कब पाया जाएगा? बोलिए सुमन पाटनी जी, बम्बई। देवगति से आ रहा है तो 88 का सत्व देवगति से आने, एक इंद्र विकल्प त्रय जीव ने जिसने उद्वेलना की है आहार देव द्विकी, उसको पाया जाएगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में उद्वेलना के पश्चात। कैसा आप लोग उत्तर देते हैं जी? बड़ी बड़ी क्लास अटेंड कर रहे हैं आप लोग, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची क्लास अटेंड कर रहे हैं।
आप लोग प्रश्न का उत्तर कुछ अलग दे जाते हैं। क्या प्रश्न और क्या उत्तर सबका, और क्या उत्तर दिए सुमन पाटनी जी आप? क्या कहाँ उपयोग आप लोग का यार, कहाँ उपयोग है आप लोग का? मेरा क्या प्रश्न था कि यहाँ ये सत्ता 88 की बना रहे हैं, तो ये 88 की सत्ता अगर कोई जीव, जो आप लोगों ने कहा विकल्प रे केंद्रीय उद्वेलना करता, तो ये बात यहाँ कहाँ जरूरत है बोलने की? यहाँ कहाँ जरूरत है? यहाँ कहाँ पूछा गया कि उद्वेलना कौन कर रहा है? यहाँ कहाँ पूछा गया कि कहाँ से आ रहा है? ये कुछ नहीं पूछा गया। यहाँ ये पूछा गया कि वो जब 30 प्रकृति का उदय है और इतनी प्रकृतियों की बंध के साथ आ रहा है, उस जीव को 88 प्रकृति की सत्ता कब पाई जाएगी? वो समय पूछा गया आपसे। क्या क्या घटा देते हो यार आप लोग कि कब किस समय उसको 88 की सत्ता, कितनी बार बताया गया है कब पाई जाएगी 88 की सत्ता? कोई उद्वेलना से होती है 88 की सत्ता। जो भी उद्वेलना कर सकता, जो भी इसका स्वामी हो, करके आ रहा है, त्रियंच में जन्म ले रहा है। त्रियंच में उन्होंने साफ लिख दिया कि सहनन का उदय यानी त्रस त्रियंच है। तो 88 की सत्ता उसको कब बनेगी? जी मिथ्यात्व गुण स्थान। अरे मेरी बहन, अपर्याप्त अवस्था, हाँ, अपर्याप्त अवस्था में, अवस्था में बनेगी, अपर्याप्त अवस्था, अपर्याप्त अवस्था में बनेगी। पर्याप्ति पूर्ण करने पर वो देवदूत का बंध कर सकता है। क्या क्या उत्तर दिए हैं? क्या होगा गर्दन हिलाने से? बहना थोड़ा आप लोग अपने मन में विचार करो कि आप लोगों ने क्या उत्तर दिए। एक तो होता है ना कि भाई थोड़ा सा भटक करके उत्तर दे रहे हैं। आप लोग तो कहाँ भटक जाते हो, भोग भूमि से सीधे मरुस्थल में चले जाते हो आप लोग। क्या क्या उत्तर दे जाते हो। उसी तरह से 84 का सत्व भी अपर्याप्त अवस्था में पाया जाएगा। तो दीदी वो आएगा कहाँ से फिर? कहीं से ही आए, भले उद्वेलना करके आ रहा है। तो नहीं, देवदीप की तो उद्वेल नगर के आ रहा है ना वो, हाँ ठीक है। तो फिर वो अरे देव से तो आएगा ना? देव करता है क्या देवदूत की उद्वेलना? बोलो। नहीं, वो एक केंद्रीय में नहीं, देवदीप की उद्वेलना किसी में। दीदी वो अपर्याप्त अवस्था में पाई जाएगी, तो वो 30 की उदय कैसे होएगा फिर? 30 का उदय तो हाँ, अपर्याप्त अवस्था बहुत उच्छ्वास पर्याप्ति काल, वैसे तो उसका पर्याप्त, लेकिन अभी स्वर पर्याप्ति नहीं हुई है। जब तक सारी पर्याप्ति नहीं होती तब तक देवगति का बंध नहीं होता है। अभी उच्छ्वास पर्याप्ति हुई है, स्वर पर्याप्ति नहीं हुई है, इसलिए अपर्याप्त है। शरीर पर्याप्ति हो गई इसलिए पर्याप्त है, पर स्वर पर्याप्ति नहीं हुई है इसलिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हुआ है। तो 30 प्रकृति उदय में तो स्वर और उच्छ्वास तो है, होता ही है ना 30 प्रकृति उदय में। एक मिनट, ये यहाँ कह रहे हैं उद्योत सहित। एक होता है 30 प्रकृति स्वर सहित, वो 30 होता है। ये यहाँ कह रहे हैं उच्छ्वास तो प्राप्त हो गया है, साथ में उद्योत है उसको। अभी वो स्वर पर्याप्ति नहीं कर रहे हैं। स्वर पर्याप्ति कराएंगे, उद्योत कराएंगे, तब तो 31 का हो जाएगा, इसलिए अभी कराया नहीं है। अभी स्वर पर्याप्ति बाकी है, उच्छ्वास पर्याप्त काल ले रखे हैं। और शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त मानते हैं, इसलिए 28 का बंधक हो रहा है, बंद करने के लिए वो हो रहा है। परंतु यहाँ पर सत्ता 88 की है, तो जिस समय मरण करके आ रहा पर्याप्त अवस्था है, उस समय 88 का सत्व पाया जा रहा, 84 का पाया। अब यहाँ पर जो प्रश्न था दीदी, फिर है ना, ये जितनी भी प्रकृति है 29, ये सब में अपर्याप्त काल भी हो सकता है, खाली जिसमें स्वर है उसमें अपर्याप्त काल नहीं मानेंगे। हाँ, उसमें नहीं मानेंगे। तो और जैसे साधन गुण स्थान भी शरीर पर्याप्ति के पहले ही खत्म हो जाता है, वहां पर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त लिया जाएगा। साधन गुण स्थान जब घटाएंगे तो शरीर पर्याप्ति से लिया जाएगा, शरीर पर्याप्ति के पहले ही खत्म करना पड़ेगा साधन को। वहां पर ऐसे हम नहीं ले सकते कि उच्छ्वास है तो अभी तक साधन बना हुआ है, अभी स्वर पर्याप्ति नहीं हुई है, वहां ऐसा नहीं ले सकते, वहां शरीर पर्याप्ति से लेना पड़ेगा। चलिए, बंध सहित सत्व कहते हैं 88, 84 और 92, 92, 90, 88, 84 प्रकृति का है। सासादन मिश्र गुण स्थान में यह उदय स्थान नहीं पाया जाता। जो नहीं पाया जाता 30 प्रकृति वाला, चूंकि सासादन गुण स्थान पहले ही खत्म हो गया, शरीर पर्याप्ति के पहले ही छूट जाता है। और मिश्र गुण स्थान, देखिए मिश्र गुण स्थान नहीं बना रहे हैं ना, अगर पर्याप्ति पूरी रहती तो मिश्र गुण स्थान बनाते ना,
मंजू जी आपको कह रहे हैं मिश्र हाँ। गुण स्थान नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब वो वाली पर्याप्ति नहीं हुई है जिससे मिश्र गुण स्थान बन सके। शरीर पर्याप्ति से पूर्ण हो गया तो पर्याप्त काल हो गया, लेकिन उसके बाद की पर्याप्ति नहीं हुई है, तो जो पूर्ण पर्याप्ति घटेगी वो स्वर पर्याप्ति के बाद घटेगी। भोग भूमि संयंत्रियों में 30 प्रकृति का एक मिनट और, जैसे ही आपने 88 प्रकृति का सत्व अपर्याप्त काल में ही माना तिर्यंचों जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय इनको है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय को नहीं माने हैं, पंचेंद्रिय संगी को, पंचेंद्रिय संगी असंगी वो बांध सकते हैं। विकल्पत्रय तो बांधेंगे नहीं, उनका तो पूरा जीवन उसके बिना रहेगा। अगर विकल्पत्रय से विकल्पत्रय में कोई आ रहा है या एक इंद्रिय से विकल्पत्रय में आ रहा है तो उसका तो वैसे ही रहेगा, वो तो 88 का ही रहेगा सत्व। हाँ, उसको तो पूरे जीवन 88 का रहेगा। सत्ता तो जब बदलेगी तो पंचेंद्रिय को बंधेगी ना, उसका बंध जो करता वहां बदलेगी ना। तो उसके कितनी देर की सत्ता है, अपर्याप्त काल में है, क्योंकि अपर्याप्त काल में मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध होता नहीं है देव द्विका या देव चतुष्क का। अब देखिए आगे यहाँ पर करा रहे हैं, आगे देखिए आ रहा है। भोग भूमि असंयत्री, कल भी तो आया, कल भी तो सेम प्रकरण था। भोग भूमि असंयत्रियंचों में चौथा गुण स्थान का है, 30 प्रकृति का उदय रहते हुए कैसा त्रियंच है ये, कर्म भूमि से ले रहा है और सम्यक्तों के साथ है, 30 प्रकृति का उदय है। देखिए आया ना, देव गति सहित 88 प्रकृति का बंध, या शरीर पर्याप्ति यहाँ पर 28, ऊपर भी तो उन्होंने 28 प्रकृति का बंध कराया है, ऊपर भी तो मिथ्यात्व गुण स्थान में भी तो कराया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं देव गति सहित 28 प्रकृति का बंध सहित, यहाँ पर केवल 28 प्रकृति वाला स्थान बांधेगा, बाकी 23, 25, 26, 29, 30 वाला नहीं बांधेगा, क्योंकि देव गति ही बांधता है, देव में ही जाता है। अब वो सब सारे त्रियंच और मनुष्य वाले स्थान उसमें हैं, अथवा तो वो वाला बांधेगा नहीं, और तीर्थंकर वाला स्थान भी नहीं बांधेगा, आहारक दिक वाला भी नहीं बांधेगा, तो खाली 28 प्रकृति का बंध करेगा। वहां सत्व उसको कितना होगा, या तो 92 का पाया जाएगा या 90 का। तीर्थंकर का सत्व भोग भूमि में पाया नहीं जाता है। अब कर्म भूमि में आ गए। कर्म भूमि असंयत व देश संयत गुण स्थान में यह उदय स्थान नहीं है। कर्म भूमि के असंयत के और देश संयत के यह उदय स्थान नहीं है। कौन सा, 30 प्रकृति का चल रहा है, तो कह रहे हैं कर्म भूमि असंयत व देश संयत में यह उदय स्थान नहीं है। क्यों नहीं है 30 प्रकृति का? एक मिनट जरा सा सुन ले हमारी अनीता रानी का नया व्याख्यान। हाँ, क्या बोल रही हो? अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान में ये 30 प्रकृति का उदय नहीं बनता है। अभी तो आचार्य करा रहे हैं भोग भूमि में, तो वो ये चौथा गुण स्थान पर्याप्त रहते हैं ना, वहाँ अपर्याप्त अवस्था थोड़ी है, भोग में तो पर्याप्त ही रहते हैं। वहां पर अपर्याप्त नहीं होते क्या जीव? अपर्याप्त मतलब क्या, लब्ध पर्याप्त तक, लब्ध पर्याप्त को पर्याप्ति पूर्ण होगी। शरीर हो गया, शरीर हो गया, प्रशस्त विहाय गति हो गई। यहाँ इनकी मतलब उस वक्त व्याप्ति स्वर अभी बाकी है ना, स्वर वाला। हाँ, तो अपर्याप्त का वो नहीं, वो क्या बोलते हैं, अपर्याप्त अवस्था। यहाँ पर ये कह रहे हैं कर्म भूमि को असंयत और देश संयत में यह उदय स्थान नहीं है। बताइए क्यों नहीं है? कल आया है और कल बताए हैं, सेम ऐसे ही भोग भूमि के बाद आया था कर्म भूमि, इसलिए हाँ बोलिए। इसलिए नहीं आएगा भाभी, क्योंकि एक मिनट दो, जब वो बोलना चालू कर दी तो तुम चुप रहो ना अनीता। हाँ, चौथा गुण स्थान में त्रियंश देवगति में जाएगा, त्रियंश का चल रहा है, चौथे गुण स्थान का अरे भैया यहाँ आप फिर मार्गना क्यों बदले? यहाँ त्रियंश चल रहा, एक मिनट, यहाँ त्रियंश चल रहा है ना, तो त्रियंश के अलावा कुछ नहीं बोलना है। त्रियंश में आ रहा है, वो देव में नहीं जा रहा है। अब देव क्यों लाए? अभी त्रियंश का चल रहा है। इसमें असंयत में इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि चौथे गुण स्थान वाला त्रियंश में नहीं आएगा, नहीं आएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि त्रियंश गति का विवेचन चल रहा है
और त्रियंच के अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान नहीं होता, अपर्याप्त अवस्था से ही निकल के आ रहा है ना, अभी पर्याप्ति पूर्ण कर रहा धीरे 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 धीरे, तो अपर्याप्त वाला ही चल रहा है, वैसे पर्याप्त हो गया पर आ रहा अपर्याप्त की तरफ से। कल भी तो ये व्याख्यान आया है, कल भी ठीक वो भूमिज के बाद ही आया है, ये नहीं है कि एकदम सेम सेम पंक्ति थी कल। और देश संयत गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में होता ही नहीं है। क्यों नहीं आप लोग लगा पाते हैं थोड़ा भी? आज तक आप लोग को ये नहीं मालूम है कि त्रियंच गति में चौथा गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। कहाँ से आएगा चौथा गुण स्थान लेके भाई? वो भोग भूमिज में आ सकता है, भोग भूमिज का कथन कर दिया पहले, वहां आ सकता है, वहां अपर्याप्त अवस्था में पाया जा सकता है। छायोपसमिक सम्यक दर्शन छायिक सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य त्रियंच बन सकता है वहां पर, तो वहां पर पाया जा सकता है अपर्याप्त अवस्था में। लेकिन कर्म भूमिज लिखा, कल सेम कथन आया था, एकदम यही का यही पंक्ति, यही सब चीज, खाली प्रकृति 30 की जगह 29 या 28 जो भी थी। हाँ दीदी, कल 29 प्रकृति में आया था, उसमें आपने कहा था कि भाषा पर्याप्ति नहीं है, उसमें लिखा था भाषा पर्याप्ति लिखवाया था। अरे भैया इसमें लिखवाएंगे मंजू जी, क्या बात करते हैं, इसमें थोड़ी आएगा। त्रियंच चौथा गुण स्थान अभी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है, इसका मतलब है कि अपर्याप्त अवस्था है। अपर्याप्त अवस्था में चौथा गुण स्थान त्रियंच को नहीं पाया जाता है। सेम कथन कल था और सेम यही था कि भोग भूमि में चौथे गुण स्थान के साथ आ सकता है, इसलिए उसको 29 का अथवा 30 का उदय पाया जा रहा है। 29 अथवा 30 के उदय में क्या नाम है सो ये असंयत गुण स्थान पाया जा रहा है। कल भी सेम ये था। भाषा पर्याप्ति काल में उद्योत रहित सुस्वर दुस्वर में से किसी एक सहित 30 प्रकृति का उदय त्रियंचों को होता है ना। एक शायद मंजू जी बोली थी क्या कि 30 प्रकृति, अब यहाँ स्वर का उदय ले आया तो उद्योत रहित करना पड़ा उनको, क्योंकि उच्छ्वास में स्वर मिलाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो कहते हैं इनके, अभी 30 प्रकृति का चल रहा है, इनके मिथ्यात्व गुण स्थान में 30 प्रकृति का उदय है त्रियंच को, यानी भाषा स्वर पर्याप्ति काल आ गया है। 23 का, 25 का, 26 का, 28 का, 29 का, 30 का सबका बंद हो जाएगा। 28 का बंद करने वाला, यद्यपि त्रस्त त्रियंच की बात चल रही है, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की भी है इसमें, लेकिन 28 का बंद तो पंचेंद्री संगी असंगी ही करेगा, वो भी त्रस्ती कहलाता है। बंद सहित सत्व 92, 90, 88, 84 का है, कोई भी आकर के उसमें जन्म जैसा ऊपर है सेम वही चीज है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ 88 व 84 प्रकृति सत्व विकल त्रय की अपेक्षा कहा है, क्योंकि विकल त्रय जीवों के सूर्य द्विक नारक चतुष्की उद्वेलना होने के पश्चात बंध का अभाव है, क्योंकि बंध का अभाव होगा ही नहीं। अभी जैसे मंजू जी ने पूछा था किसी ने, वो तो पूरे बार बार विकल त्रय बनता रहे, बार बार विकल त्रय बनता रहे, तो उसको कभी भी इसकी सत्ता होगी ही नहीं, देवदूत की नरक चतुष्की। साधन गुण स्थान में 30 प्रकृति के उदय में त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29, साधन गुण स्थान में 30 प्रकृति उदय में त्रियंच या मनुष्य गति सहित 29 एवं त्रियंच उद्योग सहित 30 प्रकृति बंध सहित 90 प्रकृति का सत्व है, क्योंकि साधन गुण स्थान में आहारक दिक और तीर्थंकर का सत्व होता नहीं है। मिश्र असंयत व देश संयत गुण स्थान में देवगति सहित 28 प्रकृति का बंध 92 व 90 प्रकृति का सत्व है। मिश्र गुण स्थान में भी तीर्थंकर का सत्व नहीं होता, आहारक दिक का होता है। ये असंयत और देश संयत भी लिए हैं, तो वो वहां पर भी 91 का नहीं घटा रहे हैं, तो क्योंकि वो केवल त्रियंच की अपेक्षा से अभी बताए हैं, क्योंकि त्रियंच भी मिश्र असंयत और देश संयत में देवगति ही बांधता है। अब मनुष्य का कह रहे हैं, मनुष्यों के तीर्थंकर समुद्घात अवस्था में मूल शरीर में प्रवेश करते समय उच्छ्वास पर्याप्ति काल में 30 प्रकृति का उदय है। तो 30 प्रकृति के उदय में बताना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं, सो यहाँ बंध का तो अभाव, बंध है ही नहीं, नामकरण का बंध 10वें गुण स्थान में खत्म हो जाता है, यशा कीर्ति की बंध भी छुट्टी हो जाती, लास्ट प्रकृति बंध रही थी। और सत्व 80, 78 का है श्वास पर्याप्ति काल में।
या तो हारक द्वीप है तो 80 तीर्थंकर क्या नाम है 80 का है, और हारक द्वीप नहीं है 78 का है। तीर्थंकर प्रकृति बिना भाषा पर्याप्ति काल में सुस्वर दुस्वर सहित 30 प्रकृति का उदय होता है। तब बंध का तो अभाव, सत्व कितने हो जाएगा 79 का या 77 का। 77 में हारक द्वीप क्या नाम है ये है 80 में एक प्रकृति कम हुई है तो तीर्थंकर नहीं है, यहाँ तीर्थंकर प्रकृति बिना। 79 में ये है आपको क्या कहते हैं आहारक द्वीप है, 77 में आहारक द्वीप भी नहीं है, तीर्थंकर भी नहीं है। ऊपर 80 में तीर्थंकर भी थी, आहारक द्वीप भी थी, 78 में खाली तीर्थंकर थी। नीचे 79 और 77 कर दिए तो एक में तो तीर्थंकर आहारक द्वीप, 77 में दोनों नहीं है, 79 में आहारक द्वीप तो है, तीर्थंकर नहीं है। सामान्य मनुष्य के भाषा पर्याप्ति काल में सुस्वर दुस्वर सहित 30 प्रकृति उदय रहते हुए मिथ्यात गुण स्थान में 23, 25, 26, 28, 29, 30 प्रकृति बंध सहित, यानी मनुष्य है कोई 30 प्रकृति का उदय है। स्वर कौन सा है तो कहते दुस्वर का भी उदय हो सकता है, दुस्वर का भी उदय हो सकता है। ऐसा उदय रहते हुए और अगर मिथ्या दृष्टि है वो मनुष्य तो 23 प्रकृति का बंद कर सकता है, 25 का कर सकता है, 26 का कर सकता है, 28 का कर सकता है, क्योंकि भाषा पर्याप्ति काल है, पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है इसलिए 28 का भी कर सकता है। 29 वाले में जो तीर्थंकर वाला है वो नहीं करेगा, मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो 30 वाले में भी तीर्थंकर वाला और हारक वाला नहीं करेगा, बाकी सारे स्थानों को बंद कर लेगा। सत्ता कितनी कितनी की है बोला 92 की है, 91 की है, 90 प्रकृति की है। 91 का सत्य कैसे मिथ्यात्व गुण स्थान में एक कहावत हमको याद नहीं आती है, आ बैल मुझे मार, है ना। हम ठीक वैसा ही स्वाध्याय कराते हैं, जानबूझ के अपना माथा को खराब करते रहते हैं। बता दिए 4 महीने से बता रहे हैं, सीधे वाचना करके हट जाना चाहिए। पर हम तो अब जिस किसी को बैल से मार खाने की आदत ही पड़ गई हो तो उपाय भी क्या है। 91 का सत्य कैसे बता रहे हैं? हाँ बोलिए मंजू जी। नरक जाते समय मिथ्यात्व का उदय आने से, तीर्थंकर प्रकृति का किसी ने बंद किया है, वो नरक जा रहा है तो वो 91 प्रकृति का उस समय सत्व रहेगा। सामान्य मनुष्य के भाषा पर्याप्ति काल में, भाषा पर्याप्ति में सुस्वर व दुस्वर से, हाँ काल बता रहे हैं भाषा पर्याप्ति का। वो आपका आंसर नहीं गलत है, लेकिन मैं मेरे को ये लग रहा कि पता नहीं भाषा पर्याप्ति पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए हम ये प्रश्न किया। भाषा पर्याप्ति काल कौन सा होता है? अपर्याप्ति काल हो गया ना, नहीं भाषा अपर्याप्ति काल हो गया ना, सुस्वर दुस्वर साथ। भाषा पर्याप्ति काल कौन सा रहता है, कितने दिनों का रहता है, कब तक रहता है? वो आजीवन, जन्म से लेके आजीवन तक रहता है। जन्म तो जहाँ मरा वही हो गया। भाषा प्राप्ति काल से लेकर लास्ट तक रहता है। भाषा पर्याप्ति काल से जहाँ जैसे हुई वहां से मरण तक भाषा पर्याप्ति काल है, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता घटी है। ठीक है, यही चीज हम जानना चाह रहे थे कि समझ में आप लोग को आ रहा है कि नहीं। चलिए, भाषा पर्याप्ति काल में मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध सहित सत्व 92 का हो सकता है, 91 का, 90 का, तीनों का हो सकता है। यहाँ आगे बता ही रहे हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। यहाँ 91 प्रकृति आप पढ़ लिए थे क्या मंजू जी? नहीं दीदी नहीं मैंने पढ़ा ही नहीं। सेकेंड ही पंक्ति में लिखा हुआ है ना, जस्ट उसके बाद ही लिखा हुआ है। बात है, इसको अदरवाइज मिथ्यात्व गुण स्थान में तो नरक जाता है तभी होता है, तभी होता है। बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ पर
अब ऐसा है ना कि लगे भाई नरक जा रहा है तो नरक भाषा पर्याप्ति काल है, कई चीज इसके अंदर आ गई ना, तो थोड़ा सा भ्रम सा हो जाता है। तो हमके यहाँ नीचे, क्योंकि नीचे जस्ट लिखा, हम तो अभी खुद अभी देख रहे हैं यहाँ 91 प्रकृति का सत दूसरे तीसरे नरक जाने के सम्मुख तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव की अपेक्षा से कहा है। दीदी इसमें अपर्याप्त अवस्था में नहीं होगा, इसमें जब वो जाने से पहले एक अंतर्मूर्त वाले में होएगा ना, क्योंकि भाषा पर्याप्ति वहीं पे रहेगी। नहीं, भाषा पर्याप्ति वहीं पर रहेगी तो वो भी रहेगा, और दूसरा बाद में तो नरक आयु चालू हो गई ना, और हम तो मनुष्य का पढ़ रहे हैं ना। हाँ, जाने से पहले ही होगा। हाँ, हम अभी मनुष्य गति पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जाने से पहले मनुष्य भाव का देना पड़ेगा। हम नरक भाव नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम मनुष्य का पढ़ रहे हैं। तो अंत में लास्ट में एक अंतर्मूर्त के लिए जो सत्ता देखी जाएगी मिथ्यात्व गुण स्थान में, मनुष्य के देखी जाएगी। और भाषा पर्याप्ति काल है, तो इससे भी चूंकि पर्याप्ति पूर्णता में ही देखी जाएगी। साधन गुण स्थान में 30 प्रकृति उदय में, त्रियंच व मनुष्य गति सहित 29 अथवा तथा त्रियंच द्योत सहित 30 प्रकृति का बंध एवं 90 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। मिस्र में बंध देव सहित 28 उसका चल रहा है, मनुष्य का चल रहा है 28, और सत्व 92 90 प्रकृति का है। आहारक दिक का सत्व साधन गुण स्थान में आहारक दिक का भी सत्व नहीं होता है, और तीर्थंकर का भी नहीं पाया जाता। मिश्र गुण स्थान में यानी आहारक दिक का बंध करने वाले मुनि महाराज कदाचित गिरते हुए तीसरे गुण स्थान को भी प्राप्त हो सकते हैं। कैसे होंगे तीसरे गुण स्थान को प्राप्त? हाँ, एकदम ठोस उत्तर चाहिए। हाँ, साइड वाइड वाला उत्तर नहीं। बताओ। हाँ हाँ, बोलिए। ऐसे गुण स्थान से यदि उसके मिश्र मतलब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ गया तो वो तीसरे गुण स्थान में आ जाएगा। तीसरे गुण स्थान में मिश्र, सीधा सा उत्तर की मिश्र प्रकृति का उदय आ गया। वो कहीं से आ रहे हैं, छठे से आ रहे हैं, पांचवें से चौथे से, हम दिमाग नहीं लगाएंगे, बस मिश्र प्रकृति का उदय आ गया और वो मिश्र में आ गए। अब आगे असंयत से अपूर्वकरण गुण स्थान के छठे भाग पर्यंत देवगति युक्त 28 प्रकृति एवं देवगति व तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति बंध सहित सत्व कितना हो जाएगा? 93 का, जिसको दोनों का सत्व है तो 93 का भी पाया जा सकता है। अथवा तीर्थंकर नहीं बांध रहा है तो आहारक दिक बांध रहा है तो आहारक दिक का सत्व हो गया। आहारक दिक नहीं बांध रहा, तीर्थंकर बांध रहा है तो 91 का हो गया। ना आहारक दिक बांधे किस उन्होंने, न तीर्थंकर बांधा है, ऐसे को 90 का सत्व हो जाएगा। अप्रमत्त और अपूर्व करण के छठे भाग पर्यंत देव और आहारक सहित 30 का और तथा देव आहारक तीर्थंकर सहित 31 का भी बंध होता है। ऐसा क्यों लिखा? अप्रमत्त अपूर्व करण के छठे भाग पर्यंत, ऐसा क्यों लिखा? वहां तक ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आहारक का बंध तो उसी में होता है ना, अप्रमत्त गुण स्थान में। ऐसा क्यों लिखा? किसी का उत्तर पूरा नहीं आता यार, अगर अच्छा उत्तर देते हैं। तीर्थंकर और आहार का बंध गुण स्थान के छठे भाग तक ही होता है, इसलिए हमको उत्तर पूरा चाहिए। उसके बाद बंध विच्छुत्ति हो जाती है ना दीदी, 8वें गुण स्थान के। हमको उत्तर पूरा चाहिए। हाँ बोलिए त्रिशला जी, खोल के बोलिए, आप खोले भी और आपके हाथ से बंद भी हो गया। हाँ, आहारक का जो बंद होता है वो 7वें गुण स्थान से। ये उत्तर पूरा हुआ। आहारक दिक का बंध क्या लिखा है? अप्रमत्त से करण के छठे भाग तक। तो दोनों का उत्तर आप लोगों को देना चाहिए ना। शुरू कहाँ क्यों हो रहा है, यहाँ अंत क्यों हो रहा है, वहां पूरा उत्तर इसको, इसी को कहते हैं भाई। आहारक दिक का बंद कहाँ हो रहा है? यहाँ तीर्थंकर का तो कोई लेना जो तो चौथे से बंद होने लगता है, वो कोई 7वें में बंद होता है, ऐसा नियम नहीं है। फिर आप ऐसे क्यों लिखे? तो क्योंकि आहारक दिक का बंद 7वें से लेके 8वें के छठे भाग तक होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा
अप्रमद से अपूर्वकरण के छठे गुण स्थान तक। आहारक तीर्थंकर सहित बोला 30 का भी होता है, खाली आहारक तीर्थंकर का नहीं हो तो, और तीर्थंकर अगर हो रहा है तो 31 का भी हो जाएगा। अपूर्वकरण के सप्तम भाग में बंध एक प्रकृति का एवं सत्व 93, 92, 91, 90 प्रकृति रूप है। सत्व बंध तो केवल यशः कीर्ति का रह गया, सारी 93 प्रकृति की बंध खत्म हो गया। इस गुण स्थान को प्राप्त होते ही खाली एक बहुत अच्छी सी प्रकृति यशः कीर्ति का बंध चल रहा है। यशः कीर्ति का बंध सबसे लास्ट में क्यों खत्म होता है? अच्छी अच्छी प्रकृतियां चली गई, तीर्थंकर वगैरह सब चला गया, यशः कीर्ति क्यों बंध रही अभी तक? आगे 10वें गुण स्थान के अंत में जाएगी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति यशः कीर्ति ही है, और उसको कहां तक रखना है? उनको आगे तक उदय रखना है, इसलिए आगे तक बंध रही है। अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में बंध एक प्रकृति का सत्व 93, 92, 91, 90 का तथा 80, 79, 78, 77 प्रकृति का जानना। 9वें 10वें गुण स्थान में इन्होंने कहा कि बंध तो एक ही प्रकृति का है, परंतु सत्ता 8 तरह की बता दी। कैसे 8 तरह की बता दी भाई? 93 भी, 92 भी, 91 भी, 90 भी, 80 भी, 79 भी, 78 भी, 77 भी। कैसे बता दी इतनी सत्ता? सत्व विच्छुद्धि नहीं हुई है। ये कोई उत्तर हुआ? वो तो सभी जानते हैं सत्व विच्छुद्धि नहीं, इसलिए सत्ता है, ये थोड़ी कोई उत्तर हुआ। नहीं, अलग अलग बताना है क्या इनका सबका? अरे तो क्यों बता रहे हैं सत्व विच्छुद्धि नहीं? ये आंसर थोड़ी हुआ मंजू जी, ये तो सभी जानते हैं। आपके घर में 4 लाख रुपया रखा था तो है, दे 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 तो नहीं मिलता, ये उत्तर थोड़ी हुआ कोई। आप मेरे है तो है, आपके यहाँ पड़ा है तो है। बोलिए त्रिशला जी। उपशम श्रेणी वाला भी अभी 93 एक मिनट त्रिशला जी बोलिए, वर्षा जी बोलिए। हाँ, मुझे लग रहा क्या वो उसमें 2 जीव है ना, एक शपक वाला और उपशम वाला। ठीक है, फिर क्या हुआ? पर उपशम वाला नीचे भी आ सकता, तो उसके लिए ये सत्ता में रहेगी प्रकृति उसकी। उपशम वाला उपशम करता है, सत्ता में पड़ी रहती, यद्यपि उदय नहीं है उसको भी, लेकिन सत्ता में पड़ी रहती है, तो इसलिए 93, 92, 91, 90 का सत्व बन जाएगा। जो छपक श्रेणी मान रहा है उसको 80, 79, 78, 77 का बन जाएगा। प्रकृतियों में भेद किस लिए है? किसी को तीर्थंकर है, किसी को आहारक द्विक तीर्थंकर दोनों है, किसी को आहारक द्विक है, किसी को दोनों नहीं है। तो इस तरह से 4 तरह की सत्ता बन रही है। आगे उपशम कषाय आदि 4 गुण स्थानों में बंध का अभाव है, अतः 30 प्रकृति उदय रहते हुए चारों गुण स्थानों में क्रम से उपशांत कषाय गुण स्थान में 93, 92, 91 व 90, क्षीण कषाय व सहयोग केवली गुण स्थान में 80, 79, 78, 77। क्यों क्षीण कषाय में क्यों कह दिया कि 10वें से 12वें में आते हैं, और क्योंकि ये तो छपक श्रेणी वाला है तो इसको तो सत्ता 93, 92 वाली नहीं पाई जाएगी। ये छपक श्रेणी चढ़ रहा तो क्षय करके ही चढ़ रहा है। बस इतना ही रहने देते हैं, ज्यादा बोलने से आगे संदृष्टि है। अब सत्व स्थान में आधार और बंध आ रहा, कितनी तरह से आचार्य समझाएंगे भगवान जाने। रहने दें, 2:33 हो गया है, 2:34 हो गया है, क्योंकि ये शुरू करेंगे तो थोड़ा सा ये क्या, चलिए कर देते हैं ये 4-5 लाइन होने से वर्षा जी नहीं कुछ होता है ना। एक ही लाइन में कभी कभी तो स्वाध्याय में सिर्फ 2 लाइन होती है, सिर्फ 2 लाइन। अभी जो रिपीट हो गया है ना, थोड़ा सा जल्दी से बताने के लिए सबको इजी लगेगा। नहीं, अब छोड़ दीजिए। 2 मिनट पहले बोलते हैं वो चीज भूल जाते हैं। 31 प्रकृति उदय त्रस उद्योत सहित
भाषा पर्याप्ति काल में, जैसे वहां आया था 30 प्रकृति का उदय था, वहां उच्छ्वास और उद्योत था। जब भाषा आ गई तो 31 का 31 हो गया। भाषा पर चूंकि यहाँ देव और नारकी तो घटेंगे नहीं, क्योंकि सहनन की बात है, इसलिए देव नारकी से तो पिंडी छूट गया, केवल मनुष्य और त्रियंश को लेना है। 31 प्रकृति उदय त्रस उद्योत सहित भाषा पर्याप्ति काल में दुस्वर या सुस्वर या दुस्वर युक्त त्रियंशों के होता है। यानी किसको होगा? जो भाषा पर्याप्ति जिसको हो जाएगी और उद्योत का उदय होगा। ये बार बार ऐसे उद्योत के उदय सहित ऐसे क्यों लिखते हैं? तो विकल्परे वगैरह को तो उद्योत पाया ही जाता है, मतलब होता है, उनके साथ तो बंद होता है। विकल्परे के साथ एक इंद्रिय के साथ उद्योत का बंद होता है। ये ऐसे क्यों लिखते हैं उद्योत सहित? इसमें लिखा होता भी है, नहीं भी होता, नहीं भी होता है। और सुंदर उत्तर, उद्योत का जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बाई चॉइस है कि भाई आप अगर बांधे हो तो उदय में है, आप नहीं बंधे कोई जरूरी नहीं है। त्रियंच गति के साथ में उद्योत बंधता ही है, जरूरी नहीं है। बंधेगा तो त्रियंच गति के साथ बंधेगा, बाकी 3 गति के साथ बंधेगा नहीं। पर आए उदय में ये कोई जरूरी नहीं है, बंधेगा तो आएगा उदय में, नहीं बांधा होगा जिसने उसके नहीं आएगा। जिस प्रकार उद्योत रहित त्रियंचों के 30 प्रकृति रूप उदय में भाषा पर्याप्ति काल में बंध सत्व का कथन किया, उसी प्रकार यहाँ भी जानना, क्योंकि उद्योत से कोई फर्क नहीं पड़ता है बंध उदय सत्व में, कि उद्योत होगा तो ऐसे बंधेगी, ऐसा बस उदय में फर्क पड़ता है। सो पड़ गया 30 की जगह 31 का उदय आ रहा है। मनुष्यों में मिथ्यात्व से हो गया, त्रियंच का कथन हो गया 2 पंक्ति में। मनुष्य में मिथ्यात्व से छीन कषाय गुणस्थान पर्यंत 31 का प्रकृति का उदय ही नहीं पाया जाता। माने पहले गुण स्थान से लेकर के और छीन कसाई गुण स्थान तक 31 प्रकृति का उदय नहीं पाया जाता। इसका मतलब 13वें में पाया जा रहा है। कैसे पाया जा रहा है 13वें में? तेरहवें में ये लिखा हुआ, इसमें मैं नहीं बोल रही हूँ, इन्होंने कह दिया पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक तो मनुष्य को 31 प्रकृति का उदय होगा ही नहीं। तो मनुष्य तीर्थन का प्रकृति का उदय तो 13वें गुण स्थान में होता है। हाँ, तीर्थन का उदय 13वें गुण स्थान में होता है, इसलिए। क्यों होता है 13वें गुण स्थान में? वो तो इससे तीर्थंकर निकल गया ना। मैं आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि जो बात ग्रंथ में लिखी उसको नहीं बोला करिए। ये तो ग्रंथ में लिख दिया ना कि 1 से 12 तक उदय नहीं, तो इससे तो अपने आप ही निकल गया ना जयश्री जी कि 13वें में है। तो वो तो आंसर नहीं बनता है ना मेरे क्वेश्चन का। मेरे क्वेश्चन का वो आंसर नहीं बनता है, वो तो निकल ही गया ना, अपने आप ही निकल गया। आगे कैसे बनता है? इसका मतलब बनता है 12वां गुण स्थान लिख करके स्टॉप कर दी माता जी। इसका परिशेष न्याय से क्या निकलता कि इसका मतलब 31 का उदय तो है मनुष्य को, 12वें तक नहीं है, आगे है, इससे ये निकला। तो भाई आगे कैसे बनता है? बोलिए। 13वें निशान में सहयोगी केवल को तीर्थंकर प्रकृति वाले को बनता है। हाँ, बहुत अच्छा। जिसको तीर्थंकर प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति सहित ही 31 का उदय बनेगा। इसी कारण से 12वें तक नहीं लिखा गया कि 12वें तक तीर्थंकर का उदय नहीं आता है, 13वें 14वें में है। 13वें में तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि भाई वहां तक तो नहीं है, उसके आगे है, हो सकता है अगर कोई तीर्थंकर है तो नियम से होगा 31 का। किंतु संयोग केवली गुण स्थान में तीर्थंकर के इसका उदय है, तो यहाँ बंध का तो अभाव होता ही नहीं है। 80 78 प्रकृति का है, 80 में तीनों प्रकृति, 78 में आहारक द्विक नहीं है, 80 में आहारक द्विक भी है और तीर्थंकर भी। 9 प्रकृति का उदय अयोगी गुण स्थान में तीर्थंकर के पाया जाता है, यहाँ बंध का तो अभाव। सत्व 80 78 व 10 प्रकृति का है। हाँ, 3 तरह का सत्व क्यों बता दिए? सपक की अपेक्षा से, सपक श्रेणी की अपेक्षा से अनीता यार, मनुष्य 1 मिनट मेरा सुन लो, अच्छी खासी दिमाग वाली हो, ये आंसर चलेगा यहाँ पर? छपक श्रेणी बोला जाएगा या क्या? 11वां 12वां बोला जा रहा है, कहाँ बोला जाएगा छपक?
जब 10, 11, 12 का कथन चलेगा तब। 14वें का कथन चल रहा है, तुम छपक से नहीं बोलोगी। तो यार कुछ तो उत्तर संभल के दिया करो, कुछ भी बोल जाते हो। दीदी चरम अवस्था के समय का हाँ जी, चरम अवस्था, चरम अवस्था, बहुत अच्छा। क्या बोल जाते, बाप रे बाप। सामान्य केवली की अपेक्षा अयोगी गुण स्थान में 8 का उदय है, क्योंकि उनको तीर्थंकर नहीं है। तब बंध का तो अभाव है, और जहाँ 80, 78 और 10 प्रकृति का सत्व था, वहां पर 79 में क्या नाम है, सो केवल तीर्थंकर नहीं है, 77 में आहारक तीर्थंकर नहीं है, और 9 में तीर्थंकर नहीं है। तो इस तरह से प्रकृति का होगा। चलिए, बंध में तो हो गया, बंध के आधार से तो, उदय के आधार से तो, और बंध के आधार से भी हो गया। अब सत्व के आधार से बाकी है जो चलेगा। दीदी आपकी बात याद आ रही है, आप बेल मुझे मार। आप ऐसे क्वेश्चन बीच में उठा लेते हो, हमारा दिमाग ही कहीं का मित। नहीं, अब सचमुच में वैसा ही पढ़ाई करा रहे हैं आप, जबरदस्ती क्वेश्चन ठोकते हैं। आप लोग को भी परेशानी है। आपके जो आप जो भी कहती हो, अंकल कहती हो, भाई साहब कहती हो, ये मेरे को रोज डांटते हैं, तुम मत पूछा करो प्रश्न। मैं कह रही खुलासा ही नहीं होगा, नहीं पूछूंगी तो। मेरे को तो आराम है, खाली वाचना करूं और मैं समझाती चली जाऊं, 28 का क्यों है, 27 का क्यों, हम तो समझाते चले जाएंगे। तो मेरे तो बहुत आसान हो जाएगा, मेरे लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ाना। और अभी तक ग्रंथ कब का ही खत्म हो जाता है। नहीं भाभी, हम जैसों को तो इसी से पता लगाना। आप तो क्वेश्चन बहुत डांटते रहते हैं हमको कि तुम प्रश्न मत पूछा करो। मैं कह रही हम नहीं पूछेंगे तो दिमाग ही नहीं खुलेगा। नहीं चलेगा हमको। हाँ, क्योंकि हम तो पढ़ाते चले जाएंगे फिर, क्योंकि हमको तो खोजना नहीं कोई चीज, हमको तो पढ़ाते हुए चले जाना है। तो हम क्या, सचमुच में आप है मुझे मार। सही बात है दीदी, ऐसे क्वेश्चन पूछते ना कि मतलब दिमाग में सोचते वो पौधों को समय मालूम है कि छपक श्रेणी नहीं बनती, फिर पता नहीं कहाँ से मुंह से वो छपक श्रेणी निकल गया, द्विचरम समय में बनता है। तो पता नहीं दिमाग से कैसे स्लिप हो जाती है ऐसी छोटी छोटी बातें। कुछ चीजें ना तुम लोग के बोलने से मुझे समझ में आ जाता कि तुम लोग को आ रहा, परंतु बोल नहीं पा रहे। ये तुम लोग के बोलने का वो शैली से मुझे समझ में आ जाता है। हमारे फिर कभी आप बोलते पूरा जी बोलिए, सही पूरा जानते हैं, बोलिए। कृष्ण जी का उत्तर बहुत कम सही रहता है, खाली बोलने की गड़बड़ करती हैं, इतना बोलने की गड़बड़ करती हैं ये कि कुछ कहने की बात नहीं। तो समझ में तो आ ही जाता है कि आ तो रहा है, तो इसीलिए ना बुलवाते हैं कि बोलना आए, नहीं तो बोलना ही नहीं आएगा। फिर कोई नहीं इतनी मेहनत करेगा, कौन अपना क्लास का इतना समय देगा भाई कि आप लोगों को बोलना है। इसलिए इसके लिए कौन इतना समय बर्बाद करेगा। पढ़ाओ और हटो, पढ़ाओ और हटो। मंदिर में एक लेडी मिली, उसने कहा आपका नाम त्रिशला है, मैंने कहा हाँ। तो कह रही कि आप वो क्लास अटेंड करती है, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कैसे, क्या आपको हमसे कैसे, मैंने कहा हमें जानती हूँ, मैं तो 5-6 साल से कर रही हूँ क्लास अटेंड। कह रही वो आपको डांटती बहुत है, मैंने कहा कि डांटती है इसलिए तो क्यों, आप भी कर रही है। कह रही हाँ मैं अब करने लगी थोड़ा बहुत दिन से, संगीता करके कोई नाम है। तो मैंने कहा, मन का कि कोई बात नहीं, मन का आया तो है। मैं आपको कुछ आया, मैंने कहा और क्या, विनायक बोल रहे हैं क्या। सीख नहीं पाएंगे। हाँ, गुरु की डांट के बिना कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। सीख ही नहीं पाएंगे, जरूरी है। अब कम से कम इतना समझ तो पढ़ते हैं